ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% सिर्फ सफलता मिले, क्योंकि कर्म जितना आप अच्छा करोगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा, और जितना अच्छा फल मिलेगा उतने आप खुश भी रहोगे, और जितना आप खुश रहोगे आपका हर दिन अच्छा जाएगा। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो रिश्ते हैं आपको ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि हमारे अगर कोई रिश्ता बिछड़ गया हमसे, जैसे हमारे दादाजी की अगर देखा जाए तो मृत्यु हो गई, ठीक है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद घर में जो उनकी बहू है उनका एक बच्चा हुआ। उस बच्चे को देखकर हमें उसकी जो आदतें हैं देखकर बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि ये तो हमारे दादाजी जैसे लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे हमारी बातें सुनने में आती है, या इसकी जो आदतें हैं ना दादाजी से मिल रही है। इसको जब भी देखता हूँ पता नहीं मुझे अपने दादाजी की याद आ जाती है। तो क्या हम सिर्फ उनकी आदतों से उनके पहचानते हैं, या हमारी जो आत्मा है वो वाकई में उस आत्मा को पहचान लेती है, उसका प्रेजेंस फील करती है, उसको महसूस करती है कि ये आत्मा अभी भी हमारे घर में है। और ऐसी आत्माएं क्या लौट कर हमारे घर में किसी भी रूप में आ सकती है? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है। अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसका रिव्यू होता है, और कुछ मैच्योर आत्माएं होती हैं, उनसे तो ये पूछा भी जाता है कि आपको किस घर में जन्म लेना है, आपके कौन से कर्म जो अधूरे रह गए हैं। आपकी यात्रा में कुछ कर्म अधूरे भी रह जाते हैं, कुछ हिसाब अधूरा रह जाता है, कुछ लेना होता है। अब इसको हम समझते हैं, चलो मान लो कि आप सीरियल देखते हो, सीरियल्स देखते होंगे आजकल, बहुत पहले तो बहुत सारे लोग सीरियल्स देखते थे, है ना। अब उस सीरियल में आपने देखा होगा जब उस इंसान का कैरेक्टर पूरा होने लगता है तो लगता है कि अब कहानी में इस पात्र की ज़रूरत नहीं है, तो अक्सर उस पात्र की को एक्सीडेंट के द्वारा या किसी भी तरीके से उसको उस रोल से हटा दिया जाता है, और उस रोल में एक सीरियल बना दिया जाता है कि वो अपना मर गया है या शरीर छोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। 2-3 सीरियल उस एपिसोड पे भी चलते हैं कि उसके बाद कैसा फील कर रहे हैं हम हर मेंबर। लेकिन ऐसे हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस सीरियल में उस पात्र के चले जाना भी हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, वो जो जीवन जी रहा था वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है, यात्रा उसकी, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। पर अगर असली जिंदगी में ये होता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम रोते हैं, हम उस इंसान के लिए रोते चिल्लाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि वो तो सिर्फ एक नाटक है और ये एक रियल जिंदगी। पर रियल जिंदगी भी दोस्तों ये नाटक की तरह ही है। हम बस इसमें घुस जाते हैं और जब उससे निकलने का हमें मन नहीं करता, इस नाटक में इतनी तरह पूरी तरह समा जाते हैं। और जब हमें बिछड़ने का टाइम होता है तो हमारे जो रिश्तेदार है वो रोते हैं, जो हमसे जुड़े हुए होते हैं वो हमसे बिछड़ते समय रोते हैं। लेकिन बात यह है कि जो रिश्ता चला गया है वो रिश्ता वापस आ सकता है, आता है, बहुतों के फॉर्म में आता है, बहुत बच्चे बन के आते हैं हमारे जीवन में, है ना। और कभी कभी तो हमारे जो कर्म होते हैं कि उसको सिर्फ हमसे कुछ लेना होता है, तो कुछ बच्चे जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम बड़े सोचते हैं कि ऐसा हमने कौन सा कर्म कर दिया था, या ऐसा किसी को हमने क्या पाप किया था जो हमें ये दुख भोगना पड़ रहा है। पर जो आत्मा आई थी उसका कुछ रह गया था, इसलिए वो, देखो, जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो 9 महीने पहले पेट में रहता है, माँ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है कि एक नया मेहमान आने वाला है। फिर वो आता है, हॉस्पिटल की बिल बढ़ाता है और चला जाता है। तो आप सोचते हो कि आपने ऐसा कुछ कर्म किए, हमारा कुछ ऋण रह गया है उसके साथ। वो पहले से प्री डिसाइड करके आता है कि वो इतने दिन तक ही आपके जीवन में रहेगा, और जैसे ही उसका ऋण चुकता होता है, जैसे आपके 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख अगर हॉस्पिटल में खर्च हो गया, उतना ही ऋण रह गया, तो पैसों का ही ऋण समझ लो, क्योंकि वो सेवा तो आपकी लेने नहीं आया है। क्योंकि अगर ज्यादा दिन सेवा करते तो हम समझ सकते कि वो सेवा लेने आया, उसमें उतना ऋण था, शायद आपने किसी का पैसा नहीं दिया था, वो इस फॉर्म में लेने आया है। तो हम जब अपने कर्मों का रिव्यू करेंगे
तो हमें हर रिश्ते की अहमियत का पता चलेगा, हमें हर रिश्ते की में एक कहानी का पता चलेगा कि कोई हमारे जीवन में क्यों आया है। ऐसे हमारे जीवन साथी आता है तो उसकी तो बहुत यात्रा जुड़ी हुई होती है। जो भी हमारा जीवन साथी बना है, यानी पिछले जन्म में मैंने उसके साथ लंबी यात्रा कर रखी है, तभी वो इस जन्म में हमारे जीवन साथी के रूप में आया है। और लंबी यात्रा में बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत सारे हमने दुख दिए होंगे, बहुत सारे हमने सुख दिए होंगे, और वो हमें सभी चीज चुकाने हैं। तो कहीं ना कहीं इस जन्म में जो भी रिश्ते आते हैं वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म से कनेक्टेड होते हैं, वो कुछ ना कुछ लेने और देने ही आते हैं। तभी यह सिलसिला चलता ही रहता है। तभी और अनजान लोगों से हम 50 लोगों से मिलते हैं ना, उससे भी हमें कुछ ना कुछ देना होता है, उसकी मदद करनी होती है। अगर कोई मेड आ रहा है आपके जीवन में, कुछ महीने काम कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको भी तो हमें कुछ देना है। तो हर व्यक्ति अपना अपना रोल निभा रहा है। देखो, एक फिल्म बनती है तो उसमें एक मेन एक्टर होता है, ठीक है, एक मेन एक्ट्रेस होती है, विलेन होता है, सपोर्टिंग एक्टर होते हैं, चाचा होते हैं, और जो भी रिश्ते उसको दिखाने होते हैं सब होता है। मूवी की बात एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। अब उसमें क्या होता है कि मान लो कि एक्टर की जो जीवन है, वो कहानी है, पूरी हो गई है। वैसे एक्टर को मान लो कहीं जाना है, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है किसी और मूवी में, और वहां से उसको ज्यादा ऋण लेना है, मतलब ज्यादा पैसा लेना है, तो वो इस मूवी को छोड़ना चाहता है। वो डायरेक्टर को बोलेगा कि भाई डायरेक्टर थोड़ा सा सीन में चेंजेस कर दो, है ना, मुझे इस मूवी से मेरा पैकअप कर दो ताकि मैं दूसरी मूवी अटेंड कर सकूं। तो डायरेक्टर क्या करेगा, हाँ तुम्हारा तो बस ऋण चुकता ही होना हो वाला है, तुम यहाँ से पैकअप कर सकते हो। इजाजत मिल गई। अब वो अपना ऋण चुकाया, जो भी एक्टिंग करना था, जिसके साथ जैसे जैसे रिलेशनशिप था निभाया, और फिर डायरेक्टर ने उसको एक एक्सीडेंट का सीन दे दिया, ठीक है, और एक्सीडेंट के सीन में उस हीरो की मृत्यु हो गई और हीरो चला गया वहां से। बाकी इसके सारे जो कैरेक्टर है उसको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब डायरेक्टर से पूछा कि अभी दूसरा मेरा मूवी चालू हो रहा है, तुम उसमें एक्टिंग करो, तो वो एक्टिंग छोड़ा ही था, इसी वजह से उसका पैकअप इसलिए किया गया था कि उधर उसकी दूसरी मूवी तैयार है। अब वहां पे उसको जो रोल करना है, यहाँ वो कर चुका, वहां पे उसको दूसरा रोल करना है। और दूसरा रोल में भी जो जो लोग इसके जीवन में थे, जिससे कुछ रह गया था, वो फिर आएंगे वापस। जैसे इस मूवी में जो इसका माता थी, उसके साथ इसका गहरा कनेक्शन था, और माता से इस काफी बॉन्डेड थी, लव था, प्यार था, इतना अच्छा रिश्ता था। अब उसी माँ को उस मूवी में हीरोइन बना दिया गया। समझ लो, मैं मूवी से समझा रही हूँ। मूवी से समझना आसान होता है, क्योंकि आप देखते हो कि एक मूवी में हीरोइन बनी हुई है, दूसरी मूवी में वही हीरोइन हीरो का माँ बन के रोल निभाती है ना। जीवन में ऐसा ही होता है, यही यात्रा हमारे जीवन में चल रही है मूवी की तरह, जिसके साथ हम आज माँ का रोल कर रही है। जो मेरी माँ है वो माँ का रोल कर रही है मेरे साथ, आगे हो सकता है मेरे जीवन साथी के रोल में आए। तो ये रोल बदलता रहता है, जरूरी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, मूवीज में जिसकी उम्र ढलने लगती है उसको माँ का रोल दे दिया जाता है, ऐसे ही तो होता है, और अब ऐसे ही आंकते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। जब आत्मा वापस नया शरीर लेती है तो नया शरीर ही होता है, तो वो हीरोइन के रूप में भी आ सकती है आपके जीवन में, ठीक है, आपकी माँ। तो इस तरीके का ही रोल हमारी जिंदगी में आता है। ऐसे ही जीवन चेंज होता है, ऐसे ही यात्रा चेंज होती है और यात्रा कंप्लीट होती है, जस्ट लाइक मूवी। और हम लोग सिर्फ पात्र हैं, और डायरेक्टर कौन है? हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा। वो आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आपको रोल देता जाता है, और आप रोल निभाते जाते हो और अपने पुराने रिश्तों को ढूंढते जाते हो। तो हर रिश्ता आपको ढूंढ ही लेता है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।